आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी परेश लामा के साथ हम मौजूद हैं आज बहल में। और विधानसभा लुहारू आता है ये। यहाँ पे 27 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यहाँ पे बहुत बड़ी एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन किसान कहीं ना कहीं पूरे जो आंदोलन वो दिल्ली में बैठे हुए किसान पिछले एक महीने से, तो उनके पक्षपात किसान यहाँ मौजूद हुए हैं और किसानों ने आज घोषणा की है कि रैली को किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ पे तमाम किसान मेरे साथ मौजूद हैं जो पिछले 3-4 घंटे से काफ़ी मंथन चला इनका, तो चारों तरफ मौजूद है। देख लीजिए किस तरीके से ये किसान एक साथ मौजूद, इनका क्या फैसला हुआ है और किस तरीके से इनकी क्या प्लानिंग रहेगी रैली स्थल पे, किस तरीके से अपने लोग भेजेंगे, ये किस तरीके से रैली को क्यों रोक रहे हैं, काफ़ी बातें इनसे जानते हैं। यहाँ पे एक अलग अलग प्रधान भी मौजूद है मेरे साथ, काफ़ी प्रधान मौजूद हैं। पहले मैं दोबारा देखना चाहूँगा, किसानों को पीछे भी मौजूद है, यहाँ इस साइड में भी चारों तरफ यहाँ पे देख लीजिए किसान। यहाँ तो अनाज मंडी है बहल की और यहाँ पे खचाखच पूरा भरा हुआ था और यहाँ पे सुबह से इनकी सभा चल रही थी किसानों की। और आज इन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया जहाँ तक मुझे पता चला है। तो सबसे मेरे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के जो प्रधान रवि आजाद जी, हम उनसे जान लेते हैं। रवि जी, क्या कहेंगे इस मसले को लेके? काफ़ी मंथन चला है, काफ़ी देर यहाँ पे आपकी सभा चली है और 27 तारीख की सभा होने जा रही है मुख्यमंत्री की, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन दिल्ली के अंदर चल रहा, किसान दिल्ली के अंदर है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि गीदड़ की मौत जब आती है तब वो गांव की ओर भागता है। और ये जो हरियाणा की गठबंधन की सरकार है, जो किसान में और जनता से अपना विश्वास खो चुकी है, आंदोलन दिल्ली के अंदर चल रहा और अब इनको जो है जल याद आ रहा है, इनको SYL याद आ रही है। और ये हमारा जो हरियाणा पंजाब का भाईचारा इकट्ठा होया है और उसी के नेतृत्व में आज पूरे देश का किसान खड़ा हो रहा जन आंदोलन के रूप में। तो इन भाजपा वालों के पेट में दर्द हो गया और ये हमें बरगलाने के लिए, बांटने के लिए ये जो है रैलियां कर रहे, रैलियां करके पुलिस के दम पे, अपने पावर के दम पे। और इसी प्रकार की एक रैली मुख्यमंत्री खट्टर जी की बैल के अंदर रखी गई है। और आज जो ये किसान पंचायत हुई है, इस किसान पंचायत ने सर्वसम्मति से जो बहल के अंदर 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री की रैली होगी उसका बाइकाट करने का फैसला लिया है, उसका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। और किसी भी कीमत पर यह रैली ना हो पाए, इसके लिए एक मजबूत रणनीति सबने मिलकर के तैयार की है। जी रवि जी, मैं दोबारा लौटता हूं आपके पास। मेरे साथ तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ मध्यस्थता की है, सुबह से मौजूद है, तो इस मसलों के लेके आप भी बार बार माइक पे बोल रहे थे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रैली होगी 27 तारीख को, तो क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या वजह है? देखो, इस समय ये कोई मुद्दा नहीं है SYL का। इनको तत्कालीन सरकार को लगभग 6 साल हो गए, बीजेपी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है। अब से पहले इन्होंने एक बार भी नहीं किया। ये फूट और टूट की राजनीति जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वही बीजेपी की है। इन्होंने पूर्व में जहाँ धर्म से धर्म को लड़ाया गया, यहाँ पे 35-1 के नाम पे जातिगत विभाजन किया गया, इनकी हमेशा यही राजनीति रही है। इस मुद्दे पर भी ये चाहते हैं कि SYL के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा एक हुआ है वो अलग हो। ये मनसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे और ना ही मुख्यमंत्री की रैली यहाँ किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। चाहे किसी को, जितने 32 लोगों ने शहादत दी अब तक, चाहे किसी कितने भी शहादत ये चाहते हैं, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। ये कंबल उड़ाने का मामला, जहाँ तक कई बार आप बार बार बोल रहे थे, तो ये क्या मसला है मुख्यमंत्री की तरफ से, न कृषि मंत्री की तरफ से जो बयान आया है? कोई देखो, कल कार्यकर्ता सम्मेलन में था, इन्होंने अपने जुबान से कहा गया है कि मुझे कंबल उठा दिया जाए। सामाजिक, हरियाणा के सामाजिक रिश्तेदार में आप बखूबी जानते हैं कि कंबल किसको भेंट किया जाता है। ये भाईचारे के नाते यहाँ से विधायक बनाया गया था, ना कि ये रिश्तेदार बने गए। ये जो इसके सामने बैठे थे उनसे, जो वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने पूछना चाहिए कि आप किस नाते से हमसे कंबल ओढ़ना चाहते हैं। वो अपना बयान, अपनी स्पष्टीकरण, जो भी है, जिस मतलब नाते के हिसाब से कंबल ओढ़ना चाहते हैं, वो अपना ये खुद बयान करिए। JP दलाल जी। थैंक यू साहब। आप भी बताइए साहब, आप भी काफ़ी पार्षद से इस्तीफा दिया है आपने, अभी भिवानी से पार्षद थे आप, तो सबसे पहले पार्षद से इस्तीफा देने वाले आप हैं और आज यहाँ मौजूद हुए इस्तीफा देने के बाद और किसानों के बीच में, तो आपके क्या कहेंगे नरेंद्र जी? देखिए, जब मैं जिला पार्षद बना तो उसमें किसानों का योगदान था और किसान भाइयों की वजह से आज जितने भी जिला पार्षद हैं, सरपंच हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो किसानों की वजह से बने बैठे हैं। तो मैंने इस बात का फैसला लिया कि मुझे कोई हक नहीं, जब हमारे देश का किसान दुखी है तो मैं इस पद के ऊपर रहूं, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया। और मैं हैरानी मानता हूं कि जितने विधायक, सांसद आज जिला पार्षद बने बैठे
बैठे हैं उनको कम से कम किसानों ने बनाया है, और उनका ये हक बनता है, दायित्व बनता है कि वो किसानों के हित में आकर अपना इस्तीफा दें और किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दें। तो 27 तारीख की जो रैली होगी उसको लेके आप रणनीति बना रहे हैं, तो रैली अगर हो जाती है तो किसानों का क्या नुकसान होगा? और इस समय रैली अगर की जा रही है तो आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई औचित्य नहीं बनता सरकार का इस समय ये रैली करने। देखिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था SYL को लेकर, आज उन बातों को 4 साल से ज्यादा का समय हो गया। खट्टर को और इस दलाल को पिछले 6 साल में एक बार भी ये बात याद नहीं आई कि SYL का पानी किसानों के लिए जरूरी है। लेकिन आज इस बात का केवल एक ही मकसद है कि जो बॉर्डर के ऊपर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो किसान बैठा है उसके अंदर किसी तरीके से फूट डाली जाए और इस आंदोलन को नेस्त किया जाए। लेकिन किसान इस मामले में इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और आज किसानों ने एक नारा यहाँ पर अपनाया है कि 27 तारीख दूर नहीं, खट्टर दलाल तेरी खैर नहीं। ठीक है, नहीं, थैंक यू साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। हमारे साथ यहाँ पीछे फिर मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए किस तरीके से यहाँ किसान मौजूद हैं और सुबह से यहाँ पे डटे हुए हैं। यह बहल की अनाज मंडी है नहीं, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। 27 तारीख को रैली होनी है, उसको लेके जेपी दलाल मुर्दाबाद, जेपी दलाल मुर्दाबाद, खट्टर पटर सरकार मुर्दाबाद, खटारा सरकार मुर्दाबाद, जेपी दलाल मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान। किस तरीके से जोश के साथ यहाँ बुजुर्गों में इतना जोश है, युवाओं जैसा किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। और खास बात यह है इस सभा की, यहाँ पे जो एडवोकेट है, इस किसान जो सभा है, आंदोलन है, उसमें एडवोकेट भी आए हुए हैं। जो कोर्ट में एडवोकेट बैठते हैं वो इनके साथ यहाँ सभा में मौजूद हैं। हम सुबह से देख रहे हैं कम से कम यहाँ 10 एडवोकेट जो आए दिन कोर्ट में बैठते हैं, केस लड़ते हैं, वो भी इस सभा में आए हुए हैं। इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। शायद काफी लंबी चौड़ी रणनीति है। जी, आप भी यहाँ आए हैं। दरिया सिंह एडवोकेट भिवानी प्रैक्टिस करता हूँ। भिवानी बार एसोसिएशन का 2008 में मैं प्रेसिडेंट भी था। हाँ जी। लेकिन किसान में पहले हूँ और किसानों के यहाँ पैदा हुआ हूँ और किसानों से ही हमारी जो है ना वो रोजी रोटी चलती है और किसान हमारे माँ बाप हैं। ये जमीन हमें जो है ना कमा के दे लेती है। केंद्र सरकार ने जो ये कानून जो है ना कैपिटलिस्ट की जो है ना प्रेशर में बनाए हैं, ये हमारी जमीन छीनने के लिए बनाए हैं। इसलिए हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। खट्टर का यहाँ 27 तारीख को हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का नुमाइंदा हरियाणा में खट्टर है और ये जल जो इसके नाम से जो ये रैली कर रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है 2016 में कि केंद्र सरकार ये SYL बना के दे अपने खर्चे से और अपनी एजेंसी से। और वो जो केंद्र सरकार जो है ना वो मोदी है, वो मोदी के हाथ में है। यहाँ जलसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना विरोध करेंगे और ये रैली नहीं होने देंगे। हम किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ये रैली नहीं होने देंगे। ये एडवोकेट है, इन्होंने भी उकार भर दी है। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, किसी भी सूरत में रैली नहीं होने देंगे। बाबा क्या कहेंगे? सुबह से बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? रैली वाली बात कौन से दिया? जमीन को नहीं अड़फन दे हमें और पानी हमने चाहिए और जमीन हमारी खुद से लेको नहर को क्या करेंगे हम? आप बताओ ना। आप यहाँ रैली के खिलाफ सान वो नहीं होने दे हमें रैली। तो आपके साथ नाज में भी किमी हेराफेरी कर दी थी? खूब करती थी। क्या हो गया था? मेरा पोता का जमीन नाम फिर वो श्रीनगर में नौकरी करे है, उसकी जमीन ऑनलाइन करवा ली, बेरो को कड़ी करवा ली, कड़ा बनी तो 42 कुंटल बाजरो बेच गया। मैं मेरी झोपड़ी में बैठे रहो, बेटो मेरा पोतो नौकरी करे फिर उसकी जमीन उसका नाम फिर वह बेच गया। बेरो को नहीं बेच गया। या सरकार ने बाद में क्या हुआ? टोकन कटोड़ा थाने में दरखास्त दी, थानेदार पकड़ के ले उन करया गए। जिद बोला का छोड़ दो जो और प्रेशर सा हो गया। जिद पैड़ा लेगी मत मेरा पंडो छुटवाया, गौशाला में दिया हुआ 6-7 खाए गए। 6-7 की एप्लीकेशन थाना में और पड़ी है। चले अपने दिखाऊं पूरा होगा कागज का छोरा तो यो हरियाणा सरकार को मंत्री यो न्यू कह है भाई मैं एक दानो बिकवाऊंगा और टोकन कटोड़ा लोगों का बिडिंग को नहीं हुई। इसके ऊपर को झूठ बोलने वाला मंत्री मैं तो आज तक देखो कौन। जी, तो बाबा पानी का क्या करोगे फिर? है पानी का खुद तो ले लेंगे, ये ले लिया रे। जी बताइए। हाँ जी, हाँ बता दीजिए। बता दिए कि यानी कालो कानून सो लिया है, देश को भट्ठो बैठा दियो।
लोकसभा में तो उनको बहुमत हो पूरा करवा दियो, राज्यसभा में जबरदस्ती इनका बहुमत था वोट डालने का, कई वोटिंग के हिसाब से कर लियो, इन्होंने राज्यसभा मेंबर सबको वॉकआउट कर दिया, जबरदस्ती करवा के राष्ट्रपति साइन करवा दिए। किसानों का भट्ठा बैठाने का काम करिए सरकार ये, और 27 तारीख को भी ये रैली हम किसी भी सूरत में इनको पेश नहीं चलने देंगे, हम नहीं चलने देंगे। आप भी युवा सुबह से बैठे, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जी, SYL पानी का मुद्दा लेके हैं, हमारा भाईचारा वहाँ पे कम से कम 10 लाख आदमी टिगरी बॉर्डर पे डटे हुए हैं। 2-3 दिन हमने खुद जाके देखा है, और ये गोदी मीडिया है, ये बिकी हुई है। ये हमारी सोशल मीडिया से हमारी आवाज उठ रही है, और हम किसी भी हालत में इसको रैली नहीं करने देंगे। और ये SYL की बात कर रहे हैं, हरियाणा में ददवी नहर है, वो हरियाणा में नहीं लेके आ रहे, ये जा रहे हैं पंजाब। हमारा खुद का आगे नहीं दीवारे, और हम किसी भी हालत में इनकी माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जहाँ भी किसानों का काम होता है, ये सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, आपका न्यूज चलने का ऐसा है, किसानों की बात सुनने के लिए बहुत बहुत आगे पहुंचा, और कहीं ऐसा चल नहीं है। तो ये साफ तस्वीर हम देख लीजिए रवि जी, मुद्दा काफी विकट है। हम सरकार के ऐसे भी शायद उनकी हमारी बात पहुंच रही होगी कानों तक। इस समय इस घड़ी में रैली करना कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज नहीं है। किसानों के साथ पहले सरकार ने बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, इनका मसला सुलझाना चाहिए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं रैली की जाती है तो बहुत बेटर होता है। क्या कहेंगे जी? देखिए, आज हमारा फैसला हो गया कि भाई 26 दिसंबर को, और चारों तरफ से लोग जो है वो बैल के अंदर पहुंचेंगे, और बैल के अंदर वो कब्जा लेने का काम करेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री पाकिस्तान से आया, किसानी का इसको पता नहीं है, और इसने अपना जमीर बेचा। और सबसे बड़ी बात, जो जेपी दलाल जिस घटियापंथी पे आ रहा, आपके माध्यम से हमने वेयर हाउस वाला और फर्जी रजिस्ट्री वाला मामला उठाया था। इसने तो 3 कानून इसलिए अच्छे लगे कि भाई मंत्री भी हम, सरकार भी, हमारे सारे सौदे पे हम कब्जा कर लें, ये हमारे बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, और एक दारू की बोतल दे करके इनके वोट गिरवा लेंगे। ये इस नीति के ऊपर काम कर रहे। लेकिन हमने भी इनको खुला ऐलान कर दिया है, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है, कि जहां भी ये भाईचारा तोड़ने के लिए जाएं, और आपके माध्यम से खट्टर को बता देते हैं, आ ना जाइए, नहीं तो तेरी सलवार पाड़ लेंगे। ये बात बैल से हम बता रहे मुख्यमंत्री को, ये बात हम कह रहे। दूसरी बात मैं आपको कह रहा है, एक स्टेटमेंट हमारे भाई ने भी जिक्र कराया, वो यहाँ चोरी छिपे बैल में मीटिंग लेने के लिए आया था, जिसका यहाँ जबरदस्त विरोध भी हुआ, पुलिस के साय में मीटिंग ले रहा है, और वो कह रहा है मैंने कम्बल उड़ा दो। हम जेपी दलाल को एक बात बताना चाह रहे हैं, यहाँ भाईचारे के तहत आपको वोट देकर के विधायक बनाया, मंत्री बने, आज हमारा रिश्तेदार बनना चाहोगे, बता देते हैं जेपी दलाल को, तेरा जो जिज्जा बनने का सपना है ना, तेरे को स्पष्ट बता रहे आग भाई, तू हमारा नहीं लगा छोटा भी। ये बात हम बता रहे जेपी दलाल को, और उसके मंसूबे, उसकी रैली और भाईचारा तोड़ने की जो मुहिम है, उसको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा सबका खुला ऐलान है और सबका चैलेंज है। जी मोदी सरकार ने 2014 में ये घोषणा करी थी, भाई कोई भी राज्य सरकार बोनस नहीं देगी, मैंने बुझे बिना देगी तो मैं उसको नाज को नहीं खरीदूंगा, और आज नहीं, मैं आमदनी दुगनी करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारी पहली भी थी, कोई अडानी अंबानी प्लाट कौन ले रहे हो, किसान बीज पैदा करके थी, किसान बना के थी, वही हमारी कॉन्ट्रैक्ट है। हमने MSP पे कानून बना दो खरीद को, हमने जुड़ते को नहीं, आपका कानून रखी जाओ। क्यों जी, क्या कहोगे? हाँ बताओ। एक बात बताओ, आप सरकार बोल रही है दाना दाना खरीदेंगे, मंडी व्यवस्था बंद नहीं होगी, दाना दाना कहाँ खरीदा? जो जेपी दलाल का किसी का भी लगा लो, जो भी काला बाजरा था गुजरात राजस्थान का, वो चला गया, वेरिफिकेशन होगी 10 बार, अभी भी बाजरा किसानों के घर में पड़ा है। खुद मेरे घर में 130 कुंटल बाजरा मेरे घर का पड़ा है, और मैं चक्कर लगा लगा के जा, कभी DC के पास, कभी सेक्रेटरी के पास, वो दाना दाना खरीदा तो नहीं, वो दाना दाना उनका ही खरीद दिया गया। कहाँ गई ये सरकार? बोली कि मंडी खत्म नहीं होगी, MSP लागू रहेगा। तो क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा ये खा के हमें मारने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, हमने गलती कर दी। बाजवा के रंडवों को हमने देश चलाने के लिए दे दिया, और कोई भी व्यक्ति किसी रंडवे को एक कमरा भी किराए पर नहीं देता। हमने ये गलती कर दी। आने वाले समय में इन सभी भाजपा के बड़वों को भी ये कह रहे हैं कि आपको MLA तो दूर, आपको गांव का पल्स भी नहीं बढ़ने देंगे। ये ऐलान है इस किसान पंचायत से, किसान के बेटे का। और 27 तारीख को जो यहाँ खट्टर की रैली होने जा रही है, उसको बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जी देखिए सर,
पिछले 7 साल से ये सरकार देश और प्रदेश के किसानों को गुमराह करी है, लेकिन अब समय आ गया है, इस देश और प्रदेश का किसान संगठित है और एकजुट है। हम इस सरकार की किसी भी पॉलिसी को कामयाब नहीं होने देंगे और हम किसान हित के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी गोत्र के नाम पर इन लोगों ने हमेशा फूट डालने का काम किया है और इसी उद्देश्य को लेकर ये केंद्रीय सरकार आज जितने भी इनके मंत्री MLA सबकी ड्यूटी लगा रखी है कि किसान को बांटा जाए, देश और प्रदेश को बांटा जाए। हम इस सरकार की ऐसी जो साजिश वाली जो नीतियां हैं, जो तानाशाही जो नीतियां हैं, उनको किसी भी हद में कामयाब नहीं होने देंगे। किसान संगठित है और हमारा हम हक लेकर रहेंगे। थैंक यू साहब जी। क्या कहेंगे? MSP दोहरा रहे हैं, MSP खत्म नहीं होगा, MSP ऐसे हो जाएगा, MSP हम चालू रखेंगे, मंडियां चालू रखेंगे। मंडी व्यवस्था ठीक करने की बजाय मंडी तोड़ने जा रहे हैं। जहां भी मध्य प्रदेश में, ये बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में ये कानून 6 महीने लागू होने के बाद आधी मंडी व्यवस्था खत्म हो चुकी है वहाँ। और हमारे मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि भाई धान लगाने के बजाय आप पानी व्यवस्था ज़्यादा खराब होती है, इसलिए वो मक्का लवाया था भाई और फसल लाओ। वो मक्का 1800 का भाव, 1700 का भाव, जो भाव है वो आधे रेट में भी नहीं लिया जा रहा। तो MSP गारंटी कहाँ हुई? कोई भी चीज़ मतलब पूरे देश में तो 6% बताते हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में 80% के करीब मंडी व्यवस्था से खरीद होती है, लेकिन 23 फसलें बताते हैं मंडी की, वो निर्धारित कर रखी है 23 फसलों। उन 23 फसलों के बजाय 2 गेहूं और धान पर वो मिलता है MSP और कोई चीज पर MSP नहीं मिल रहा है। साहब रैली को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? रैली को लेकर के किसान तो अपनी मांग मान रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके जो कानून लाए ये रद्द करो। अस्वाइल पानी खिलाने की बात करते हैं। गुरदासपुर में प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक करके और जम्मू कश्मीर और पंजाब में पानी दूंगा। हरियाणा में दादरी में आके ये बात कही थी कि भाई पाकिस्तान में जो पानी है। जी बताइए। मोनालाल जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, रैली नहीं होने देंगे, हमारी लाशों के ऊपर से चले जाएंगे नहीं तब रैली सकते, नहीं रैली नहीं होने देंगे हम किसी हालत में भी। किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त मोर्चा। तो नरेंद्र जी, अभी आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं और आपने इस्तीफा दे दिया। अब किसानों के बीच में आ सकते हैं, जा सकते हैं। सरकार का जब तक आदमी होता है तो किसान अपने स्टेज पर नहीं चढ़ने देते। तो अभी रैली होगी, पहले भी रैली काफी हो चुकी है, तो इस समय मतलब आपका क्या नजरिया है इस समय इस तरीके से रैली? इस समय पर ये रैली करना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज देश के अंदर किसानों का मुद्दा छिड़ा हुआ है। देश का अन्नदाता सड़कों के ऊपर बैठा है और ये लोग रैली को केवल इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं SYL के नाम पर इन आपस में जो स्टेट है हरियाणा पंजाब, इनको बांटने का काम किया जाए। लेकिन इस बात के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों में नहीं, आज लोहारू प्रदेश के अंदर आप बहल के अंदर देखिए, जहां रैली होने जा रही है उसके अंदर लोगों के अंदर इतना भयंकर आक्रोश है और लोग इस बात से इतने खफा हैं और लोगों ने इस बात का कड़ा फैसला ले लिया कि किसी भी कीमत के ऊपर खट्टर और दलाल की इस रैली को बहल में नहीं होने देंगे। और एक बात मैं आपको और एक दावे साथ कहता हूं कि आप एक बात देखना, खट्टर यहाँ रैली कर रहा है, जितने खट्टर की रैली में आदमी नहीं होंगे उससे 10 गुना यहाँ किसानों के लोग होंगे। यह बात आपके सामने देखने की बात। थैंक यू साहब। बहुत बढ़िया। तो रवि जी, आखिर में जानना चाहेंगे, आपने तो किसानों ने पूरा प्लानिंग सेट कर ली, वे रैली का बायकाट करेंगे, तो बायकाट तो करेंगे लेकिन कहीं बीच का रास्ता भी निकल सकता है। अगर आप बैठ के बातचीत की जाए सरकार से, आप रैली कीजिए लेकिन फिर हमारी बातचीत तो मानिए कुछ। देखिए, बातचीत करने वाले होते तो वहाँ करोड़ों की संख्या में भयंकर ठंड के अंदर हमारे बुजुर्ग और हमारा कुनबा वहाँ बैठा और वो बात खुद बंद कर रहे और हर बार वार्ता करके एक कदम पीछे लेकर के जाते हैं और वहीं से निर्णय होंगे अब जो भी होंगे, क्योंकि किसान दिल्ली के चारों तरफ है, दिल्ली की नाक बंद करने का काम कर रहे। हमारा एक ही ध्येय है, हमारी एक ही लगन है, एक ही संकल्प है कि हम किसान विरोधी मुख्यमंत्री की रैली को, किसान विरोधी कृषि मंत्री की रैली को और भाईचारा तोड़ने के उनके मंसूबों को और भ्रष्टाचारी लोगों को अपने बीच में किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। अंजाम चाहे जो हो, लेकिन हम जो है सिर पे कफन और हथेली पर अपनी जान लेके चल रहे। हमें किसी प्रकार से कोई डर नहीं, ना हम कहीं एक कदम पीछे हटेंगे, बल्कि अपने कुनबे को साथ लेकर के और इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का और इनकी जड़ों में तेजाब डालने का काम करेंगे। थैंक यू साहब। तो हाँ जी, तो हमारे साथ यहाँ
मौजूद हैं तमाम किसान, सब हम अनाज मंडी में मौजूद हैं। बहलकी में आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, किसानों में जोश भी है और रोष भी है कि इस समय रैली करना कहने की सरकार का सरासर रवैया गलत है। और ये जो असवाइल का मुद्दा किसानों ने साफ कहा है, इस समय लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दरार पैदा कर रहे हैं आपसी भाईचारे में। 7 साल सरकार को बने हो गए, किसानों ने कहा कि असवाइल अगर पानी लेके आना था तो 7 साल पहले भी लेके आ सकते थे, तो किसानों ने पूरा बायकाट कर दिया। 26 तारीख को इनकी रणनीति है किसानों की, पूरे बहल को घेर लिया जाएगा। इन्होंने रणनीति बनाई है, किस तरीके से घेरेंगे, इनकी क्या प्लानिंग है, वो सब इनका सीक्रेट है। लेकिन रैली को किसी भी सूरत में इन्होंने कहा है कि पुरजोर कोशिश है, हम रैली को नहीं होने देंगे। जी क्या कहेंगे? हाँ जी बताइए। रैली को बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ बताइए सब। हाँ जी, जो बहल में होने वाली 27 तारीख की जो रैली है, तो चौधरी माननीय जेपी दलाल जी करवा रहे हैं। हमारे को पहले भी इस मीटिंग का पता नहीं था, यदि पता लग जाता तो हम ये मीटिंग भी नहीं होने देते। और 27 तारीख को होने वाली जो रैली है, हम किसी भी सूरत पर नहीं होने देंगे। थैंक यू साहब। हाँ जी बताइए। जो सबसे पहले तो ये विधायक बना भारतीय जनता पार्टी से, तो हम लोगों के वोटों से बना था। लेकिन जो ऊपर सेंटर की जो सरकार है मोदी जी की, उसने कोरोना की आड़ में 3 काले कानून ला करके हमारी जमीन को पूंजीपतियों के गिरवी रखने का जो काम कर रहे हैं, उसी के उपरांत में अब जो पंजाब और हरियाणा जो 56 साल से अलग अलग जो 2 राज्य बन गए थे, आज भाईचारा जो दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुआ इसी बात और इसी कानून को वापसी करवाने के लिए, कि उसी समय से लेकर के तब ये इन्होंने सोचा कि पंजाब और हरियाणा अगर एक हो गया तो इसको पाड़ने का काम किस तरह से करें, इसी भाईचारा को पाड़ने के काफी लोग हैं जी, बताइए क्या कहेंगे? इसको जी बिल्कुल कमल जरूर उठाएंगे, रैली को नहीं होने दिया। ठीक है साहब जी, क्या कहेंगे? नहीं होने देंगे जी रैली को, तो कामयाब नहीं होने। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। फटाफट अपना मोबाइल उठाइए। अभी कमेंट का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। रैली इस समय करना क्या सरकार का फैसला सही है, या फिर सरकार का फैसला वास्तव में सही है, रैली हो या ना हो, या किसानों का फैसला गलत है कि रैली नहीं होने देंगे? आपकी कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।